जी क्लास ज्वाइन कर लें सारे पार्टिसिपेंट सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी क्लास कुछ माइंड में आया क्या कॉन्सेप्ट होगा ये स्टाफ ड्राइवर का? मॉड्यूल तो वो है जो मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, बट उससे रिलेटेड ये ड्राइवर और ये स्टाफ क्या चीज़ें हैं? लेट्स से दैट इज द मॉड्यूल व्हिच आई वांट टू टेस्ट। अब उसको टेस्ट करने के लिए ड्राइवर और स्टाफ ये क्या कहानी हो सकती है? रवा भी नहीं थे फर्स्ट सेशन में, अहमद अली भी नहीं थे। ओके, सो ये स्टाफ एंड ड्राइवर्स ये वो मॉड्यूल्स हैं आपके कोड में जो अभी तक आपने, क्योंकि ये यूनिट टेस्टिंग है इसमें एक एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करें, बट लेट्स से मॉड्यूल एक मेथड है, मेथड बी, जिसको कॉल कर रहा है एक ड्राइवर मेथड, यानी कि मुझे ये वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है, ठीक है, बट इसको टेस्ट करने के लिए पहले मुझे मेन मेथड के थ्रू ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जब ये मेन मेथड के थ्रू कॉल हो रहा है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, लेट से मैंने कैलकुलेटर बनाना है, ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाना है कैलकुलेटर की एप्लीकेशन। सो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाने के लिए सिंपल, अगर मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करूँ या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, सो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनानी है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास चार बेसिक फंक्शनैलिटी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स होंगे, ठीक है। अब उन मेथड्स की कॉलिंग हम कैसे करेंगे, थ्रू, अब यहाँ तक आने के लिए मैं डायरेक्ट एक सिर्फ मेथड तो नहीं बनाऊंगी कि सिर्फ एडिशन हो, ठीक है, किसी ना किसी क्लास में होगा, किसी ना किसी एंटिटी के अंदर ही होगा। तो वहां पे जब हम बात करेंगे तो कॉल कहाँ से होगा, मेन मेथड से, बट मेन मेथड इज नॉट डिजाइन येट, या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव मेन मेथड को टेस्ट करना नहीं है। मेरा मेथड क्या है कि मैं मेन्यू को टेस्ट करूँ, लेट से, ठीक है, जो मेन्यू है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको आपको नोटपैड पे करके बता देती हूँ। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे हैं और मैंने उनमें से कोई सेंट्रल मॉड्यूल टेस्ट करना है, तो फिर हम जो उससे प्रीवियस वाले हैं उसको ड्राइवर बनाएंगे और उसके बाद आने वाले को स्टब बनाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास नोटपैड की? ठीक है, अब हम बहुत बेसिक से चलते हैं। मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, calculator having basic functionality, basic functionality that is एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेट्स से, ठीक है। अब ये कराने के लिए मुझे कोई ना कोई तो कोई क्लास बनानी पड़ेगी, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो लेट्स से मैंने क्लास बना दी टेस्ट की, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर मैंने ये मेथड बना दिया। मेथड किस तरीके से बना दिया, मैंने कहा पब्लिक वॉइड, ठीक है, ऐड, ठीक है, इंट ए कॉमा, जो कि 2 नंबर्स को इनपुट ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पूरी फंक्शनैलिटी आ गई। फंक्शनैलिटी
ठीक है, फिर मैंने सिमिलरली एक और मेथड बनाया सबट्रैक्ट का, कंट्रोल V, इसको मैंने सब कह दिया। फिर सिमिलरली मैंने एक और मेथड बनाया जिसको मैंने कह दिया मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसको मैंने कह दिया डिवीजन। ठीक है, अब ये मैंने इंडिविजुअल मेथड बना दी जिसमें जिसकी डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड है, जिसमें इसकी पूरी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस मेथड की अपनी, अब मैं इंडिविजुअल यूनिट टेस्टिंग क्या कह रहा है मुझे कि इंडिविजुअल मॉड्यूल को मैंने टेस्ट करना है, मतलब पहले मैंने इस मेथड को टेस्ट करना है। सो दैट इज अ मॉड्यूल विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड। तो जब मैं इस मॉड्यूल की बात कर रही हूँ तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला मॉड्यूल। अब यहाँ पे मेरे पास कोई कॉलिंग तो है नहीं, जब तक मैं इस मेथड को कॉल नहीं करूंगी जब तक मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे ही है ना, लेकिन टेस्ट तो मुझे एडिशन को करना है। सो इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए जो मॉड्यूल टेस्ट है, ये जो ऐड का मॉड्यूल है, इसको टेस्ट करने के लिए आई हैव टू क्रिएट अ ड्राइवर मेथड। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ जिसको हम स्टैटिक रखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जो कि मेन मेथड होगा। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये मेरे पास एक मेन मेथड है। अब मेन मेथड में सिर्फ बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अभी मैं तो यूनिट टेस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या कर रही है, इंडिविजुअल मॉड्यूल पे फोकस कर रही है। मुझे ऐड के मेथड को टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ मैंने अभी राइट नाउ मैंने मेन का मेथड बनाया है। अब इस मेन मेथड की जो जितनी भी बाकी फंक्शनैलिटी हो सकता है वो अभी तक डेवलप हो चुकी, हो सकता है नहीं हो। तो अगर नहीं होगी तो मैं इसको क्या करूंगी, डमी कोड से रिप्लेस कर दूंगी और यहाँ पे सिर्फ एक कॉलिंग दे दूंगी एक मेथड की, ऐड। ठीक है, स्टैटिक मेथड नहीं है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा पहले ऑब्वियसली, फिर ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो कॉल होगा। मैं सिर्फ आपको मेन इसकी फंक्शनैलिटी बता रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया तो मैं इसको क्या करूंगी, टेस्ट क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, टेस्ट डॉट एड। सो ये मेन मेथड मैंने अभी किस लिए बनाया है, ये मेन मेथड मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं इस ऐड के मॉड्यूल को टेस्ट कर सकूं। सो हियर दिस मेन मेथड इज ड्राइवर, जो मैंने अपने एक्चुअल मेथड को टेस्ट करने के लिए क्रिएट किया। सिमिलरली जब मेरे पास ऐड के मेथड पे जो मैंने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है वो सब हो गई, उसके बाद मुझे अब सब वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है। सो दैट इज मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, बट इसको कॉल करने के लिए मुझे एक और मेथड चाहिए जो ड्राइवर मेथड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेन मेथड में इस वाले ऐड को हटा के मैं क्या कर दूंगी, सब। और अगर इसकी बाकी की फंक्शनैलिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी इस पे काम हो रहा है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, कमेंट कर दूंगी या डमी, यानी कि उसको अभी अभी शो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ ये जो सब वाला मेथड है इसको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया जो यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ ड्राइवर मेथड। तो ये वाला यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास स्लाइड में, वो यही एग्जाम्पल है कि मैंने इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, बट इस मॉड्यूल को एक और मेथड कॉल कर रहा है, और ये मेथड अभी कंप्लीट नहीं है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मुझे अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगी, सिर्फ एक ड्राइवर का कॉन्सेप्ट बनाऊंगी, विच इज बेसिकली जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ इस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए आप एज्यूम करें कि मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल और ड्राइवर। हाँ, तो अगर हम इसको क्लास से बाहर बनाएंगे तो अगेन वो पैरामीटर की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिंपल ये कह रही हूँ, क्योंकि हम अगर मेन क्लास के अंदर मेन मेथड तो बना ही सकते हैं ना, मेन तो एंट्री पॉइंट है। आप चाह रहे हैं तो आप एक और क्लास में बना लें अगर आप चाह रहे हो तो, लेकिन फिर भी मेन का मेथड तो आपको बनाना पड़ेगा। लेट्स से इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, आउटसाइड द क्लास मैंने एक और क्लास बनाई, हम क्लास को नाम दे देते हैं ड्राइवर। आउटसाइड द क्लास बनाना वैसे ज्यादा अच्छी अप्रोच होगी, और यहाँ मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट डॉट सब कॉल करवा दिया। तो यहाँ पे ये जो क्लास है ड्राइवर, ये कौन सी क्लास होगी, ड्राइवर क्लास, जो टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। और ये जो मेथड है मेन का, हियर दिस मेथड इज यूज एज अ ड्राइवर मेथड, जो क्योंकि मुझे टेस्ट करना है ये सबका मेथड।
बट इस सब के मेथड तक एक्सेस करने के लिए मुझे कोई ना कोई मेथड तो चाहिए जो इसको कॉल कर रहा हो। तो कॉल करने के लिए मैंने इसको कहाँ कर दिया, आउटसाइड द क्लास एक मेन मेथड बनाया और मेन मेथड से मैंने सबको कॉल करवा दिया। तो जब मैंने सबको यहाँ पे कॉल करवाया तो ये मेन मेथड हेयर आई यूज जस्ट फॉर ड्राइवर क्लास मेथड, जो कि इस सब की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए एक्सेस करें, क्योंकि मुझे फंक्शनैलिटी तो इसकी चेक करनी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आई नीड अ मेथड विच विल कॉल दिस सब मेथड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइवर मेथड बना दिया। अब ये चीज हम देखेंगे कि ये तो ड्राइवर है, अब स्टब क्या होगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इसी क्लास में, ठीक है, ऐड और टेस्ट की क्लास में, क्योंकि कैलकुलेटर की क्लास है, यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देती हूँ पब्लिक वॉइड मेन्यू का। ठीक है, और इस मेन्यू में मैंने क्या कहा कि, ठीक है, सारी मैंने यहाँ पे अल्लाह भला लिख दी के प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर मैंने दे दिया प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, अल्लाह भला सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी। यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर यूजर चॉइस 1 है तो एडिशन वाला मेथड कॉल हो जाए। ठीक है, ऐड को कॉल कर दो और वो दो नंबर यहीं पे इनपुट ले लो, ए और बी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऊपर हो गई है। ठीक है, अब मैं पूरा कोड नहीं एक्सप्लेन कर रही, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सारी चीजें जो कंसोल डॉट राइट लाइन पे पूरा मेन्यू जनरेट कर दिया, यूजर से इनपुट ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या दो नंबर्स भी इनपुट ले लिया और मैंने क्या कहा कि अगर यूजर चॉइस इज इक्वल टू 1, यानी कि यूजर ने 1 प्रेस कर दिया तो ऐड का मेथड कॉल होना चाहिए, एल्स इफ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एल्स इफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन आई कि यूजर चॉइस इज इक्वल टू 2 हो जाती है, तो क्या कॉल करो, सब्ट्रैक्ट का मेथड कॉल कर दो और इसमें भी वही जो दो नंबर आपने इनपुट दिए हैं वो पास हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैंने एल्स इफ करके सारे ये मेथड वन बाय वन कॉल करवा दिए। ठीक है, अब मुझे क्या टेस्ट करना है, मुझे ये मेन्यू का मेथड टेस्ट करना है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके बाद ऐड में जाके ऐड की क्या फंक्शनैलिटी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मेन्यू का मेथड टेस्ट करना है कि क्या ये यूजर को प्रॉपर मेन्यू दिखा रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, यूजर 1 से 4 की रेंज के अंदर कोई इनपुट दे रहा है, अगर 1 दे रहा है तो क्या ये ऐड का मेथड कॉल कर रहा है, 2 यूजर इनपुट दे रहा है तो क्या ये सब पे जा रहा है, और मुझे इससे कोई लिंक नहीं है कि ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन में क्या कोड हुआ है, मुझे सिर्फ ये मेन्यू का मेथड टेस्ट करना है। ठीक है, सो इस मेन्यू के मेथड टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट पे हम ये फोकस करें कि हम इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल मॉड्यूल ये मेन्यू है। अब जब मैं इंडिविजुअल मॉड्यूल मेन्यू पे अभी काम कर रही हूँ और मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट और ये सब मेथड अभी मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, मतलब अभी ये मेथड की फंक्शनैलिटी नहीं दी, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यूनिट टेस्टिंग यही कह रही होती है ना कि आपने एक मॉड्यूल लिखा उसको टेस्ट कर दें। तो मैंने अभी इतना डिजाइन किया मेन्यू का और अभी मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट और ये मेथड आप हम एज्यूम करें कि ये अभी है ही नहीं। ठीक है, इनिशियल पे मैंने मेन्यू बना दिया कि अगर यूजर यहाँ पे 1 प्रेस करता है तो यहाँ पे एक और मेथड कॉल हो जाए ऐड का, सिमिलरली अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो एक और मेथड कॉल हो जाए सब्ट्रैक्ट का। लेकिन चूंकि मुझे इस मेन्यू के मेथड को टेस्ट करना है, तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यूजर 1 प्रेस कर रहा है तो क्या ये ऐड के मेथड पे जा रहा है या नहीं जा रहा, और ऐड का मेथड अभी डिजाइन नहीं हुआ या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी तक मैंने इस पर काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, this method is called module which is going to be tested, जिसको मैंने टेस्ट करवाना है, मेन्यू के मेथड को मॉड्यूल को मैंने टेस्ट करवाना है और इसके लिए फर्दर ये कुछ और मेथड्स को कॉल कर रहा है जिसकी अभी डेफिनेशन मैंने नहीं दी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं अपनी क्लास में पब्लिक वॉइड जो मैंने ऊपर मेथड बनाया है ऐड इन, वहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन है उसी हिसाब से मैं इसके सिग्नेचर क्रिएट करूंगी इन बी
और यहाँ पे मैं इसको क्या दे दूंगी, क्योंकि अभी इसकी डिजाइन तो मैंने अभी करना ही नहीं है ना, अभी तो मैं मेन्यू पर हूँ, मेन्यू डिजाइन कर रही हूँ और उसको टेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे एक मेथड कॉल हो रहा है ऐड, तो मैं क्या करूंगी, इस ऐड के मेथड पे कोई ना कोई डमी कोड दे दूंगी जो एक्चुअल कोड नहीं होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको सिंपल दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, एक स्टेटमेंट दे दी इन ऐड मेथड, सिर्फ टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। मुझे अभी इससे कोई लिंक नहीं है कि ऐड के मेथड में क्या होगा, मुझे तो सिर्फ मेन्यू टेस्ट करना है जो कि एक ऐड के मेथड को कॉल कर रहा है। तो इस टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मेन्यू मेरे पास क्या है, मॉड्यूल है जो मैंने टेस्ट करना है, मॉड्यूल टू बी टेस्टेड, जो कि और मेथड्स को कॉल कर रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए। सो उस ये जो मेरे पास ये वाला मेथड जो मैंने क्रिएट किया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब, कि उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए जो मेथड को कॉल कर रहा है, तो मैंने इस मेथड को ऐसी एक मेथड बना दिया जिसमें मैंने डमी कोड रख दिया। तो ये क्या है, स्टब है। अब जब ये इसी तरह फिर मैं सब पे भी यही काम करूंगी, क्योंकि एक सब का मेथड है, कंट्रोल सी, यही चीज मैं एक सबट्रैक्ट का मेथड बना दूंगी और उस पर भी मैं अभी ऐसी डमी कोड रख दूंगी सिर्फ टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, सब मेथड। इसी तरह ये स्टब बना बना के हम क्या करेंगे, इन दो इस मेन्यू वाले मॉड्यूल को टेस्ट कर देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक ये टेस्टिंग हो गई, सही वर्क कर रहा है। 1 प्रेस करने पे एडिशन पे जा रहा है, 2 प्रेस करने पे सब पे जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अब मैं ये टेस्ट करूँ कि अगर यूजर 3 प्रेस करता है तो ये मल्टीप्लाई पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर मैं इसको क्या कह रही हूँ, पब्लिक वाइड मल इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक मॉड्यूल्स है ना, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। जब बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल हैं जिसमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो और मुझे ऊपर वाले को टेस्ट करना हो, तो इसको टेस्ट करने के लिए पहले मैं नीचे वाले को कंप्लीट थोड़ी करूंगी, नीचे वाला तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इसको टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ताकि मेरा ऊपर वाला ये डमी कोड हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे ये पूरा मॉड्यूल टेस्ट हो गया, ये पूरा हो गया, उसके बाद फिर अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं, एडिशन की जगह अब इसका एक्चुअल कोड हो। फिर जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, देन फिर मैं इस पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करूंगी, कि पहले मैंने इसको टेस्ट किया, फिर इसके बाद मैं इसको भी इंडिविजुअली टेस्ट करूंगी, एडिशन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिशन का मैंने कोड दे दिया। लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, int c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे सी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब ये भी एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है, इसको कैसे टेस्ट करूंगी। इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि जो मैंने मेन मेथड बनाया था, अब फिर यहाँ पे इसके लिए अब ये क्या बन गया, अब जब मैं इस एडिशन को टेस्ट करूंगी तो ये बन गया एक मॉड्यूल। ठीक है, अब जब ये मॉड्यूल बन गया, अब इसको टेस्ट करना है, तो इसके टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं ड्राइवर क्लास में जाऊंगी, टेस्ट टी डॉट ऐड कर दूंगी, ऐड, और इसमें मैं कर दूंगी 10,20। तो अब ये वाला ये क्लास जो है, ये ड्राइवर मेथड बन गया मेन का, और इसके लिए ये ऐड वाला क्या बन गया, एक मॉड्यूल। इसको भी मैंने यूनिट टेस्टिंग कर ली। फिर इसी तरह मैं सब पे भी एक्चुअल कोड लिखूंगी, इस पे भी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करूंगी। अब मेरे प्रोग्राम के सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता सब पे यूनिट टेस्ट परफॉर्म हो गया। तो अब जब यूनिट टेस्ट परफॉर्म हो गया, सारे टेस्ट मॉड्यूल, इंडिविजुअल मॉड्यूल नाउ टेस्टेड हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ये सारे मॉड्यूल्स टेस्ट हो चुके हैं, सबका भी, ऐड का भी, और मेन्यू तो मैं सबसे पहले कर चुकी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉल कर देंगे टेस्ट डॉट मेन्यू। ठीक है, अब टेस्ट डॉट मेन्यू पे क्या होगा, ये टेस्ट क्लास के मेन्यू वाले मेथड पे जाएगा, मेन्यू में पूरा कोड होगा, पूरा आपके पास मेन्यू जनरेट होगा, यूजर से इनपुट लेगा। अगर यूजर ने 1 प्रेस कर दिया तो इसके बाद ये जो ऐड ए बी, यूजर से 2 इसने वैल्यू ली ए बी, वो पास कर देगा ऐड के मेथड में, और ऐड के मेथड में अब फंक्शनैलिटी है मेरे पास, और ये इंडिविजुअली यूनिट टेस्ट में परफॉर्म कर चुकी हूँ। नाउ आई एम परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद विद देयर एक्चुअल कोड, फिर वो वैसे वर्क कर रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेड है या नहीं है।
सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल वो चीज होगी, वो मेथड होगा जो हमें टेस्ट करना है। ड्राइवर वो मेथड होगा जो जिस मॉड्यूल को मैंने टेस्ट करना है, अगर उस मॉड्यूल को कोई और मेथड कॉल कर रहा है तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, एक ड्राइवर मेथड, जो कि सिर्फ उसमें मैं एक सिंगल स्टेटमेंट दूंगी उस मेथड को कॉलिंग की राइट नाउ। और स्टब का क्या कॉन्सेप्ट है, लेट से मैंने एक मेथड बनाया मेन्यू का। अब मेन्यू के अंदर मल्टीपल लेट से 10 और मेथड्स हैं जो मेन्यू से कॉल हो रहे हैं, लेकिन वो सारे 10 के 10 मेथड अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन मुझे तो मेन्यू को टेस्ट करना है। तो मेन्यू को टेस्ट करने के लिए मैं 10 जो है वो डमी मेथड बनाऊंगी ताकि मेन मॉड्यूल मेरे पास टेस्ट हो सके। जब वो यूनिट टेस्ट हो गई, फिर वन बाय वन मैं उन सारे मॉड्यूल जो डमी कोड है उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से रिप्लेस करूंगी, वन बाय वन उन सबको टेस्ट करवाऊंगी, और फिर जब सारे इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएंगे फिर मैं उस पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करूंगी। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब एंड ड्राइवर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा कोड लेवल पे बना के दिखा दिया है कि मॉड्यूल क्या होगा, ड्राइवर क्या होगा और स्टब क्या होगा, और वो सारी टेस्टिंग मैंने आपको करके पूरा सिनेरियो बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी क्लास। ओके, सो नेक्स्ट जो टेस्टिंग होगी दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बिग बैंग अप्रोच एंड इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी मीन्स जो आपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स टेस्ट किए हैं, अब आप उनको क्या करें, उनको आपस में इंटीग्रेट कर दें। जो इंडिविजुअल टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के बाद एक साथ टेस्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐड वाला कंप्लीट किया, इंडिविजुअल उसको टेस्ट कर दिया, सब वाला कंप्लीट किया, इंडिविजुअल टेस्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्लीट किया मेथड, इम्प्लीमेंटेशन दी, उसको टेस्ट करवा दिया, मेन्यू के मेथड को टेस्ट करवा दिया, डिवीजन के मेथड को टेस्ट करवा दिया, सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट हो गए। अब आपने उनको आपस में इंटीग्रेट करवा दिया, मतलब मेन्यू से सबको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाले मेथड कॉल करवा दिए, और आप कॉल किसको करेंगे, मेन्यू को, और मेन्यू से ऐड भी कॉल हो रहा है, मेन्यू से सब भी कॉल हो रहा है, मेन्यू से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है विद देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप इंटीग्रेशन। टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले आप टॉप मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे विद स्टब्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन क्या होगी, इसी कोड पे जो हमने देखी, सबसे पहले हम कौन सा मेथड टेस्ट करेंगे, मेन्यू, क्योंकि मेन्यू सबसे पहले है, मेन्यू से ही ऐड कॉल हो रहा है, मेन्यू से ही सब्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है, मेन्यू से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड मेन्यू से डिवीजन। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले आप मेन्यू कॉल करें, मेन्यू से अगर यूजर चॉइस 1 हो जाएगी तो ये एडिशन कॉल हो जाएगा, यानी कि आप पहले टॉप वाला मॉड्यूल टेस्ट किया, उसके बाद उसका स्टब, और फिर इसी तरह अगर ऐड से कोई और मेथड कॉल हो रहा होता है लेट से, तो ऐड के लिए हम फिर क्या करते हैं, ऐड के बाद फिर ये उसका स्टब कॉल होता, जो कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, सो मेन्यू के बाद यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेन्यू का मेथड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन। स्टब्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, डेप्थ फॉर द प्रोसेस, वन बाय वन। बी के बाद अगर बी का भी कोई और कॉलिंग है तो फिर आप वहां जाएंगे, सी की भी कोई और है तो आप वहां जाएंगे, जब तक आपके पास चाइल्ड मेथड नहीं मिल जाता कि उसके बाद नहीं आ जाता। एज न्यू मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, और जैसे जैसे आप नए मॉड्यूल्स और ऐड करेंगे, ठीक है कि हम एक और मेथड बना के ऐड करेंगे, सम सबसेट ऑफ टेस्ट इज रीरन, कुछ सबसेट हो गए टेस्टिंग का जो आप दोबारा से परफॉर्म करेंगे, जो नए मॉड्यूल्स आपने इंटीग्रेट किए उनको इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन करते वक्त इनको वन बाय वन आप इंटीग्रेशन पे टेस्ट करेंगे। तो दैट इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहले टॉप मॉड्यूल होगा, आपके पास टेस्ट होगा विथ ऑल इट्स स्टफ, फिर स्टफ के भी फर्दर अगर कोई मतलब कॉलिंग हो रही है फिर वो कॉल होगी, टिल आपके पास सारे मॉड्यूल्स टेस्ट नहीं हो जाते। बॉटम अप इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या होगी, वर्कर मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू बिल्ड्स एंड इंटीग्रेटेड। जो आपके पास स्मॉल मॉड्यूल्स हैं जैसे ऐड और सब और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, पहले आपने उन सबको टेस्ट कर दिया और एक ड्राइवर मेथड बना दिया जो इन चारों को कॉल कर रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो ड्राइवर है, जो मेन्यू मेथड है, उसको रिप्लेस किया।
फिर उसके बाद अगर उसका कोई ड्राइवर है जो मेन मेथड है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे आप मेन्यू कॉल करेंगे और फिर उसके बाद मेन मेथड। सो दैट इज बॉटम अप इंटीग्रेशन। आप नीचे से क्लस्टर बना बना के, ग्रुप बना बना के टेस्टिंग कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज सैंडविच टेस्टिंग। सैंडविच टेस्टिंग क्या होगी, आप ऊपर से भी टेस्ट कर रहे हैं और नीचे से भी, मतलब रोल करते हुए बीच में जब आप सेंटर पे आ जाएंगे मींस आपके सारे मॉड्यूल्स टेस्ट हो गए। ओके जी, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है हमारे पास, अ कॉमन अप्रोच फॉर क्रिएटिंग डेली बिल्ड्स फॉर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। स्मोक टेस्टिंग ये कि आज हमने जो काम किया उसको एक बिल्ड बनाया और बिल्ड बनाने के बाद टेस्ट करना है। स्मोक टेस्टिंग के स्टेप्स क्या हैं, software components that have been translated into code are integrated into a build। जो कोड आप जनरेट कर चुके हैं उसको आप एक बिल्ड बना दें। बिल्ड बनाने के बाद आप बिल्ड में क्या क्या चीजें होंगी, जो डाटा फाइल्स आपने इंक्लूड की हैं वो भी होंगी, लाइब्रेरीज भी होंगी, रीयूजेबल मॉड्यूल, मींस ईच एंड एवरी चीज जो आपने कनेक्ट की है कोड में वो सारी चीजें कनेक्ट करके आप एक बिल्ड बना के उसको टेस्ट करें। A series of tests is designed to expose errors, और उसमें जितने भी एरर्स होंगे वो किस तरीके से आप जनरेट करेंगे, डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, that will keep the build from properly performing its action। ताकि जो जो एरर्स हैं आप उन एरर्स को रिमूव करें ताकि जो आपके बिल्ड्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टास्क के लिए आपने कोड लिखा है वो परफॉर्म हो सके। द बिल्ड इज इंटीग्रेटेड विद अदर बिल्ड्स। फिर नेक्स्ट डे आपने कोई और बिल्ड बनाई, उसमें जो प्रीवियस टेस्टेड बिल्ड थी उसको इंटीग्रेट कर दिया और फिर एंटायर प्रोडक्ट को आप एक साथ स्मोक टेस्ट करेंगे डेली बेसिस पे। यानी कि जो जो बिल्ड बनते गए उन सारे बिल्ड को टेस्ट किया। आज एक आपने काम किया, उसको बिल्ड बना दिया, उसके बाद कल जो टास्क किया उसको एक बिल्ड बना दिया, सारी चीजें बिल्ड बनाते गए और सारे बिल्ड्स को एक साथ इंटीग्रेट करते करते पूरा पूरा सिस्टम टेस्ट हो जाएगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। किसी को कोई क्यूरी नहीं है? डिबगिंग, डिबगिंग क्या होती है क्लास? जी क्लास, व्हाट इज डिबगिंग, हाउ कैन यू डिफाइन डिबगिंग? मैम रन टाइम पे आप अपना पूरा प्रोग्राम देखते हो कि वो स्टेप बाय स्टेप इस ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रन परफॉर्म करके आप देख रहे होते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन कर रहा है ताकि आपको लाइव उसी टाइम एरर्स अनकवर हो सकें। ठीक है, डिबगिंग इज अ प्रोसेस, आपने कोड लिखा, उसके रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, उसको दोबारा से डिबग किया आपने। ठीक है, जो एरर्स आ रहे हैं उसकी कॉजेज को आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या एरर्स हैं, सस्पेक्टेड कॉजेज क्या हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जो रूट कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से एरर जनरेट हुआ। करेक्शंस करेंगे आप, उन चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद दोबारा से टेस्ट केसेस देखेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे टेस्ट केसेस की बेस पे, फिर दोबारा से ये स्टेप रिपीट होता चला जाएगा जब तक सारे एरर्स आपके पास कंप्लीट ना हो जाए, करेक्ट ना हो जाए। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है रिग्रेशन टेस्ट। रिग्रेशन टेस्ट शायद मैंने पहले भी बताया था। रिग्रेशन टेस्ट क्या होता है क्लास, कुछ याद आ रहा है? मैम रिग्रेशन टेस्टिंग जी, आप मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं और पूरे पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई फंक्शनैलिटी है या नहीं, बार बार टेस्टिंग होती रहती है बार कि बार दूसरी टेस्ट, फंक्शनैलिटी से ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल्स को आप बार बार टेस्ट इस करें कि ये थोड़ी सी रिगोरियस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन करनी जरूरी होती है क्योंकि लेट से मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए बी सी डी ई, सब आपस में एक दूसरे से बहुत हाईली कपल्ड हैं, सब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो जब कॉल कर रहे हैं सब टेस्ट भी हो गए, ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक है, एक पूरा एक कपल सिस्टम है ए बी सी डी ई का, 5 मॉड्यूल्स का। मैंने सबको टेस्ट कर लिया, इंडिविजुअल भी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी। फिर मेरे पास क्लाइंट ने कहा एक रिक्वायरमेंट चेंज करें आप मॉड्यूल ए ई में,
तो ई में जो मैंने चेंजेस की मैं उसको टेस्ट करूंगी दोबारा चेंजेस करने के बाद, लेकिन क्योंकि ई कनेक्टेड विद ए बी सी एंड डी जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उस चेंज का इफेक्ट चेक करने के लिए मैं ई को तो टेस्ट करूंगी, फिर ए बी सी डी को दोबारा से रिग्रेशन टेस्ट करूंगी। मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग इज ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल्स को बार बार टेस्ट करना, ताकि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज का इफेक्ट आप हर मॉड्यूल में चेक करें कि कहीं वो बार बार तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद लेट से एक और चेंज आया सी में, तो सी में चेंज आया, फिर हम ए बी सी डी ई को दोबारा टेस्ट करेंगे। फिर फर्दर कोई एरर आया ए में, उस एरर को आपने रिमूव किया, आपने देखा क्योंकि ए बाकी सबसे भी कनेक्ट है, उस एरर को रिमूव करने पर जो आपने एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखा उसका इम्पैक्ट बाकी के मॉड्यूल्स पे तो नहीं जा रहा, तो फिर आप ए बी सी डी ई को बार बार टेस्ट करते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो कपलिंग है वो कम से कम होनी चाहिए और कोहेसिव एप्लीकेशन ज्यादा हो, यानी कि सिंगल एंडेड फंक्शनैलिटी ज्यादा हो ताकि आपस में इंटरलिंकेज कम हो। और अगर इंटरलिंकेज हो रहा हो तो सिर्फ कॉलिंग हो, वो भी कम से कम। क्योंकि होता है ये कि अगर किसी एक में एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो आपको बहुत सारे एरर शो कर रहा होता है, तो आपको फिर सब जगह जाके उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। डिबगिंग एफर्ट क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड टू डायग्नोज द सिम्टम एंड डिटरमाइन द कॉज। कि आप पहले तो डायग्नोज करें कि रीजन क्या था जिसकी वजह से एरर आ रहा है, मतलब बैक एंड पे, एड उसकी कॉज को डिटरमाइन करें कि रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर एंड कंडक्ट रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये साइकिल आपके पास थ्रू आउट रिपीट होती चली जाती है कि आपने कितना एरर, आपने कितना टाइम लगा उस एरर को करेक्ट करने पर, और फिर उसके बाद आप दोबारा से रिग्रेशन टेस्ट करें। फिर कोई एरर आ गया किसी और मॉड्यूल पे, फिर आप उसको डायग्नोस करें, उसका सिस्टम कॉज, उसके सिम्टम्स कॉजेस को डिटरमाइन करें। जब आपको रीजन पता चल गया है फिर आप उसको करेक्ट करें, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग करें, और थ्रू आउट ये डिबगिंग का आपका पास प्रोसेस चलता रहेगा। सिम्टम्स एंड कॉजेस, ठीक है। सिम्टम एंड कॉज को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सिम्टम एंड कॉज में भी जियोग्राफिकली सेपरेट, जरूरी नहीं है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका सिम्टम और कॉज एक ही जगह पे हो, ठीक है। अलग अलग जियोग्राफिकली भी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिम्टम में डिसअपियर व्हेन अनदर प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। हो सकता है कि एक मॉड्यूल में एक एरर हो, जब मैंने उसको रिमूव किया हो तो जो एक सिम्टम आ रहा हो जिसकी वजह से एक और एरर जनरेट हो सकता हो, वो सिम्टम रिमूव हो जाए आफ्टर करेक्टिंग एंड प्रॉब्लम जो कि आपने किसी और मॉड्यूल में फिक्स की है। कॉज में बी ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एरर्स। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं आपके पास? सिस्टम और कंपाइलर एरर। कॉज में बी ड्यू टू assumptions that everyone believes। कॉज वो भी हो सकती है कि एक रॉन्ग assumption हो जिसपे सब बिलीव कर रहे हो जो एक्चुअल में वैसी ना हो। सिम्टम्स एंड कॉज के भी सिस्टम और कंपाइलर एरर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई कंपेटिबिलिटी इशू हो, कोई कंपाइलर का एरर हो, कोई लिंकेज इशू हो, उसकी वजह से भी आपके पास कॉज जो है वो जनरेट हो सकती है। और उसको आइडेंटिफाई करना और समझना और उसको करेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सिम्टम। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बग्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बग, जैसे जैसे बग की टाइप बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा डैमेज भी सेवियर होता चला जाएगा। अगर बग टाइप माइल्ड है तो डैमेज भी आपके पास कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास बग्स ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतने ज्यादा डैमेज भी बढ़ता चला जाएगा। वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बग्स। फंक्शन रिलेटेड बग्स, आपके फंक्शन में रिलेटेड भी बग्स हो सकते हैं, सिस्टम से रिलेटेड भी बग्स हो सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ हो गया, कंपेटेबल नहीं है हार्डवेयर, उससे रिलेटेड भी बग्स हो सकते हैं। डेटा में भी बग हो सकता है, इनकरेक्ट डेटा हो, इनकम्प्लीट डेटा हो, मिसिंग टर्म्स हो। कोडिंग बग्स भी हो सकते हैं, गुड प्रोग्रामिंग कोडिंग प्रिंसिपल्स आपने यूज नहीं किए हो, वहीं पे कुछ बग्स हो, कुछ चीजें आपने जान के छोड़ दी हो, कुछ डिजाइन में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी हो, उस चीज को आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंट ना किया हो कोड में। डिजाइन बग्स, कोई रिक्वायरमेंट, कोई स्पेसिफिकेशन डिजाइन में आपने, आपका आर्किटेक्चर स्ट्रांग नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज मिस कर दी आपने, स्टैंडर्ड्स वायलेशन, जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो उस रूल को आपने वायलेट कर दिया हो। तो ये सारी बग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से एरर और बग जनरेट होता है। अच्छा जी, डिबगिंग फाइनल थॉट्स। डोंट रन ऑफ हाफ कुक, थिंक अबाउट द सिम्टम्स यू आर सीइंग। ठीक है, जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं उनको सोच के ही आप चीजों को डिटरमाइन करें। ये नहीं कि अभी आपने आधा प्रोग्राम रन किया उस पर आपने रॉन्ग अजम्पशंस क्रिएट कर ली कि हाँ ये ऐसा होगा इस वजह से हो सकता है। जब तक आप खुद से सिम्टम्स देख ना लें, जब तक खुद भी कुछ चीज अज्यूम ना करें, जब तक कंफर्म ना हो जाए। यूज टूल्स, आप डिफरेंट टूल्स यूज करें, डायनामिक डिबगर यूज करें जो
आपके पास खुद से ही डायनेमिकली रन हो रहे हो ऑटोमेटिकली टू गेन मोर इनसाइट ऑफ योर कोड, ताकि आपको कोड की और इन डेप्थ एनालिसिस पता चल सके। इफ इट एन एम्प्लॉइज गेट हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, अगर आपसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं समझ में आ रहा, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स एज वेल। Be absolutely sure to conduct regression test when you do fix the bug. जब भी आप कोई बग फिक्स करें, कोई भी बग फिक्स करें, इट्स मैंडेटरी कि आप रिग्रेशन टेस्ट हर हाल में परफॉर्म करें। अच्छा, इसको पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 4 मिनट रह गए, फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे और फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपना जो है वो अटेंडेंस मुझे यहाँ सेंड कर दिया चैट पे, स्टूडेंट आईडी। जी बस ये अटेंडेंस हो जाए, उसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके जी, मोहम्मद जैन। नहीं है मोहम्मद जैन। शुजा अहमद। शुजा अहमद एब्सेंट। मुबशिर हुसैन। मुबशिर हुसैन एब्सेंट। अफनान रऊफ प्रेजेंट। महबूब अहमद। महबूब अहमद। हुसैन हक। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन नहीं प्रेजेंट। हसनैन। मोहम्मद फवाज नहीं प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ नहीं प्रेजेंट। मोहम्मद हसान एब्सेंट। मैसम अब्बास एब्सेंट। शहजाद हसन। मोहम्मद अदनान अलीम। उबैद शौकत। उबैद शौकत एब्सेंट। मोहम्मद मुसाब प्रेजेंट। मुसाब प्रेजेंट। आसिफ अली भुट्टो एब्सेंट। सैयद मोइज अली। सैयद मोइज अली एब्सेंट। अच्छा, लाइट इशू है ना क्लास अगर किसी का, तो हमें यही डायरेक्टर हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि आप एब्सेंट मार्क करें। अच्छा जी, सलाकीन शायान अख्तर। ओके। सलाकीन मुश्तबा। ओके। मोहम्मद मुनीब रियाज। मोहम्मद मुनीब रियाज ओके। हसन नवाज। अच्छा, ये जो अगर सेशन एंड हो जाए तो जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो फिर रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम मीटिंग को। ईसार अहमद रोशनी एब्सेंट। इसरार अहमद एब्सेंट। सवीउद्दीन। इफ्रा जाहिद। अब्दुल बारी। रवाहा मोहम्मद एब्सेंट। शेख जवाद अहमद। हसन यूसुफी